Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta. I am your mathematics mentor. हम लोगों ने इंटीग्रेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था और उसके बहुत सारे लेक्चर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज फिर से एक लेक्चर हम लोग लेके आए हैं और बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल हैं आज के। आओ स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो ये क्लास आपकी 12th है, क्लास 12th, ठीक है। और मैं आज की क्लास का फर्स्ट न्यूमेरिकल लेता हूँ। न्यूमेरिकल लिखा हुआ है 1 + sin x ओवर 1 + cos x इंटू e⁻x dx इंटीग्रेशन। ये न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। तो आओ इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं हम लोग। इस न्यूमेरिकल का बेसिक फंडा क्या हो सकता है? इंटीग्रेशन। तो मैं लिखता हूँ 1/1 + cos² का फॉर्मूला होता है 2 cos² x/2 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2 डिवाइडेड 2 cos² x/2 इन अ ब्रैकेट dx। 2 से 2 उड़ा दो, cos से एक cos उड़ा दो और इस वाले पार्ट का आंसर आएगा 1/2 sec² x/2 प्लस 2 से 2 खत्म हो गया, ये सब खत्म हो गया। यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा tan x/2 इन अ ब्रैकेट, बाहर है e⁻x, यहाँ नहीं लिखा, e⁻x है और साथ में dx है। तो अभी ऐसा नहीं लग रहा कि एक फंक्शन का डेरिवेटिव है। फंक्शन यहाँ पर tan x है। आप देखना चाहते हो? आओ 1/2 sec² x/2 इंटू e⁻x dx एक पार्ट, दूसरा e⁻x मल्टीप्लाइड बाई tan x/2 dx। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। यहाँ पर इसके वर्क करेंगे 1/2 sec² x/2 e⁻x dx इंटीग्रेशन प्लस पहले पार्ट को मैंने स्किप किया, दूसरे पार्ट का इंटीग्रेशन किया, फिर माइनस लगाया, फिर इंटीग्रेशन लगाया। पहले पार्ट का डेरिवेटिव करते हैं। तो tan x का डेरिवेटिव होता है sec² पर x/2 तो x/2 लिखना पड़ेगा, x/2 फिर से करेंगे अकॉर्डिंग टू चेन रूल तो 1/2 आएगा। e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है, साथ में dx लगा देंगे। तो आप देखो कि जो ये पार्ट है वही ये पार्ट है, बिल्कुल एज इट इज़। तो अब i कितना हुआ? e⁻x मल्टीप्लाइड बाई tan x/2 प्लस c, यही फाइनल आंसर आपका हुआ, ठीक है। तो ये आंसर आपका फाइनल आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। तो न्यूमेरिकल नंबर है सेकंड आज की क्लास का, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड आज की क्लास का, ठीक है। तो हम लोग जस्ट अ मिनट में, एक मिनट में जस्ट अ मिनट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ न्यूमेरिकल नंबर 2। तो आज की क्लास का न्यूमेरिकल नंबर 2 आपके पास है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोगों ने सॉल्व किया, अब 2 की बात करेंगे। 2 + sin 2x डिवाइडेड 1 + cos 2x इंटू e⁻x dx इंटीग्रेशन। अब ये न्यूमेरिकल आ गया है। अब ये न्यूमेरिकल भी कितना अच्छा है आप लोग देखेंगे। इसमें स्प्लिट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं? 2 डिवाइडेड बाय 1 + cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos² x मल्टीप्लाइड बाई, रहने दो, ये हम e⁻x के बाद में देखेंगे, फिर प्लस लगा लो। sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x डिवाइडेड ट्वाइस ऑफ cos² x इन अ ब्रैकेट e⁻x dx इंटीग्रेशन। 2 से 2 खत्म हुआ, ये हुआ sec² x प्लस 2 से 2 खत्म हुआ, cos से cos खत्म हुआ और ये हुआ tan x e⁻x dx। अब इसको तोड़ना तो बहुत ही आसान है। कैसे? कि sec² x इंटू e⁻x dx को होल्ड कर लेते हैं और tan x इंटू e⁻x dx सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि एक फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव, तो डायरेक्ट आंसर e⁻x इंटू tan x आना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना।
तो ये पार्ट आपका सेकंड है और ये पार्ट आपका फर्स्ट है, तो हम नेक्स्ट पेज पे ये सब लिखेंगे और यहाँ से इसका इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आप जल्दी से इसको नोट कर लो। फाइन, ओके, तो यहाँ लिखा है सेक स्क्वायर के साथ ई की पावर एक्स, ठीक है। तो मैं भी वही लिखने जा रहा हूँ, तो आई मैंने लिख दिया, इंटीग्रेशन लगा दिया, यहाँ लिखा मैंने सेक स्क्वायर एक्स, साथ में लिखा ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस, और यहाँ मैंने लिखा था 10x इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स, और ये सेकंड बताया था, इसको फर्स्ट बताया था। यहीं पर मैं इसको वर्क करना स्टार्ट कर देता हूँ। ये फर्स्ट है, ठीक है, और ये सेकंड है। तो अब मैंने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया, यहाँ पर आपका सेक स्क्वायर एक्स भी है, साथ में ई की पावर एक्स है, डी एक्स है, प्लस है। पहले को मैंने स्किप किया तो 10x स्किप हो गया। सेकंड का इंटीग्रेशन ये होता है, फिर माइनस लगा, इंटीग्रेशन लगा। फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और साथ में इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर एक्स डी एक्स। अब आप देखेंगे जो ये पार्ट है वही ये पार्ट है, कैंसिल आउट हो गया। तो आपका आंसर कितना आया, ई की पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाई 10x प्लस सी, यही आपका फाइनल आंसर है। तो न्यूमेरिकल बहुत आसान है, ठीक है, आपको दिख ही रहा होगा कि बहुत ही आसान, बहुत ईजिली न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। तो आज की क्लास का थर्ड न्यूमेरिकल मैं पिक करता हूँ, साइन 4x माइनस 4 ओवर 1 माइनस कॉस 4x ई की पावर x डी एक्स। आई होप अब तक तो आइडिया लग गया होगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। साइन 4x का फॉर्मूला 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x, क्योंकि एंगल हाफ हो जाता है ना, तो 4x का हाफ तो ये होता है, और इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर हो जाता है, तो साइन स्क्वायर हाफ एंगल 2x होता है, फिर माइनस, फिर 4 डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर 2x, इसको ब्रैकेट में पैक कर दो, साथ में ई की पावर x लगा दो, dx लगा दो, इंटीग्रेशन लगा दो। 2 से 2 खत्म हो गया, साइन से साइन खत्म हो गया। अब i की वैल्यू मिल चुकी है इन अ ब्रैकेट कॉट 2x, माइनस 2 से 2 आ गया, तो ट्वाइस ऑफ कॉसेक स्क्वायर 2x ई की पावर x dx। अब इस पार्ट को हम ओपन कर दें, क्योंकि एक ये आपका पास फर्स्ट है और ये आपके पास उसका डेरिवेटिव है, तो आंसर आएगा ये और इसका डेरिवेटिव। नहीं आपको समझ में आ रहा है तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो कॉट 2x इंटू ई की पावर x dx इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई कोसेक स्क्वायर 2x मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर x dx। इसको आपने फर्स्ट लेट किया, इसको आपने सेकंड लेट किया, इंटीग्रेशन हम सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट को स्किप कर दो, सेकंड का इंटीग्रेशन कर दो, फिर माइनस लगा दो, फिर फॉर्मूला इंटीग्रेशन वाला लगा दो। फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर 2x मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि 2x का तो फिर से करोगे ना, और ई की पावर x का इंटीग्रेशन यही होता है, फिर dx लगा दो, और जो रिजल्ट चल रहा है वो उस पर लिख दो, माइनस इंटीग्रेशन ट्वाइस ऑफ कोसेक स्क्वायर 2x इंटू ई की पावर x dx। तो अब आपका रिजल्ट देखो कैसे भाग रहा है, कॉट 2x इंटू ई की पावर x माइनस माइनस प्लस हो गया, इंटीग्रेशन लगा दिया, 2 को आगे लिख दो, और साथ में आप कोसेक स्क्वायर 2x लिख दो, ई की पावर x dx हो गया। और यहाँ पर जो रिजल्ट है माइनस 2 के साथ में कोसेक स्क्वायर 2x इंटू ई की पावर x साथ में dx, जो ये पार्ट है वही ये पार्ट है। दोनों पार्ट आपके कैंसिल आउट हो चुके हैं, ठीक है, दोनों पार्ट आपके कैंसिल आउट हो चुके हैं। थोड़ा सा अपसाइड कर देता हूँ, आ गया पूरा क्लियर। अब तो आपका आंसर फाइनली आपको मैं यहीं पे आंसर लिख देता हूँ, तो कॉट 2x इंटू ई की पावर x प्लस सी, यही आपके पास फाइनल आंसर है। तो नेक्स्ट पे इसका झंझट ही खत्म हो गया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से ये न्यूमेरिकल, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। ये न्यूमेरिकल हो गया आपका, ओके। तो ये थर्ड न्यूमेरिकल था आज की क्लास का। अब हम बात करेंगे आज की क्लास का फोर्थ न्यूमेरिकल। तो फोर्थ न्यूमेरिकल में क्या लिखा हुआ है, कॉस x प्लस 3 साइन x, ब्रैकेट बंद कर दो, ई की पावर 3x dx इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब ये देख लेते हैं कि कौन से पार्ट को हमने पिक करना। तो साइन x का डेरिवेटिव कॉस x होता है। इस 3 के मल्टीपल से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ वाला 3 है ना वो इनके साथ खत्म होने जा रहा है। तो इंटीग्रेशन मैंने लगा दिया, कॉस x लगा दिया, ई की पावर 3x पुट हो गया, और ये बन गया, फिर प्लस लगा दिया, 3 लिख दिया, इंटीग्रेशन के साथ में साइन x हो गया, और ई की पावर 3x के साथ में dx भी हो गया, ठीक है। तो इसको मैंने क्या किया है आई एम सॉरी, इसको मैंने फर्स्ट पार्ट पिक किया और इसको मैंने सेकंड पार्ट पिक किया। अब मैं इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन तो ये तो आपका चल रहा है, इसको होल्ड करना है ना,
प्लस लगाया, 3 को बाहर लिख दो, ब्रैकेट स्टार्ट कर दो। पहले पार्ट को आपने स्किप किया दूसरे पार्ट का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर 3x/3, यही होता है। फिर माइनस लगाते हैं, फिर इंटीग्रेशन लगाते हैं। पहले का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है, और फिर इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर 3x/3, और साथ में dx। बंद कर दो, अब ब्रैकेट को ओपन कर दो। इंटीग्रेशन ये तो चल ही रहा है, cos x है और साथ में e की पावर 3x है, dx है, प्लस है, 3 3 कटिंग हो जाएगा, तो ये आपको मिलेगा sin x मल्टीप्लाइड बाई e की पावर 3x। ये फर्दर आगे बढ़ेगा, ये वाला 3 कट हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन मिलेगा और यहाँ पर आपको cos x मल्टीप्लाइड बाई e की पावर 3x dx। जो ये पार्ट है वही ये पार्ट है, आप देख रहे हैं। तो आपके पास एक्चुअल में आंसर आ चुका है sin x इंटू ई की पावर 3x प्लस c। ये आपका आंसर फाइनली आ चुका है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया। बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल है और बहुत छोटे में मैंने इसको सॉल्व कर दिया है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की, न्यूमेरिकल नंबर 5 आज की क्लास का। तो फिफ्थ न्यूमेरिकल में ऐसा क्या है भाई, देख लेते हैं। तो फिफ्थ न्यूमेरिकल है 1 प्लस log x। न्यूमेरिकल देखने में छोटा लग रहा है, तो न्यूमेरिकल घबराना नहीं आप। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, log x को t लेट कर लेता हूँ, तो आंसर आएगा 1/x, साथ में आएगा dx इक्वल टू dt। एक तो ये आ जाएगा, और दूसरा यहाँ से dx की अगर आपसे बोला जाए तो dx की वैल्यू कितनी आएगी, तो x मल्टीप्लाइड बाई dt सॉरी। तो यहाँ से आप x की वैल्यू देखेंगे ना, x की वैल्यू e की पावर t है, तो एक्चुअल में dx जो बनेगा वो e की पावर t के साथ dt बनेंगे, क्योंकि dt के साथ में x लिखना अच्छा नहीं लगता, dt के साथ में t वाला आएगा। तो अब आपका जो न्यूमेरिकल है वो बन चुका है 1, तो 1 तो 1 ही लिखूंगा, प्लस log x को मैंने t बोला था, dx की वैल्यू e की पावर t के साथ में dt आई है। तो एक फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो t फंक्शन उसका डेरिवेटिव 1 है, तो आंसर कितना आना चाहिए, e की पावर t इंटू टी आना चाहिए। आओ देखते कैसे। तो मैंने इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ कर दी, e की पावर t dt, काम खत्म, फिर प्लस लगा दिया, और t मल्टीप्लाइड बाई e की पावर t dt कर दिया। तो ये आपका सेकंड पार्ट है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। तो ठीक है, तो अब मैं क्या बात करता हूँ, e की पावर t dt इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जिसको फर्स्ट बोला उसको आपने स्किप किया, और सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन हो गया, फिर माइनस लगाया, फिर इंटीग्रेशन लगाया। तो फर्स्ट पार्ट का आपने डेरिवेटिव किया, सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन किया, और इस प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। बाई चांस ये और चीज़ें बिल्कुल सेम हो गई हैं, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई तो खत्म ही कर देती है। तो आंसर आएगा t मल्टीप्लाइड बाई e की पावर t प्लस c। तो फाइनली आंसर क्या लिखोगे, t को आप क्या लिखोगे, t को लिखोगे log x, लिख दिया। e की पावर t को क्या लिखोगे, x, तो इंटू x आ गया, प्लस c। यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर है। तो ये न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के, न्यूमेरिकल नंबर 6। तो हम लोग यहाँ पर न्यूमेरिकल नंबर 6 सॉल्व करेंगे अब। तो न्यूमेरिकल नंबर है 6, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है इंटीग्रेशन साइन ऑफ log x प्लस कॉस ऑफ log x। पैक कर दिया, साथ में dx लगा दिया, इंटीग्रेशन हो गया। साइड में वर्क कर लेते, log x को आपने t कंसिडर किया, तो 1/x के साथ में dx इक्वल टू dt, और आपके पास में ऐसा कुछ है नहीं 1/x, तो dx की वैल्यू आ जाएगी x मल्टीप्लाइड बाई dt, और यहाँ से x की वैल्यू आपको पता है e की पावर t निकल के आती है, अभी जस्ट मैंने किया था। तो अब न्यूमेरिकल बन जाएगा साइन t लिया है मैंने उसको, cos t, ब्रैकेट बंद कर दो, dx की वैल्यू है e की पावर t इंटू dt। यहाँ पर एक फंक्शन है, अगर मैं cos t को फंक्शन लेता हूँ तो उसका आंसर आता है माइनस साइन t, गलत है। अगर मैं साइन t को फंक्शन लेता हूँ उसका डेरिवेटिव होता है cos t, करेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन है तो आंसर आना चाहिए e की पावर t इंटू साइन टी, आंसर आना चाहिए। तो आओ हम लोग देखते हैं। तो साइन t मल्टीप्लाइड बाई e की पावर t, फंक्शन ये है ना, dt प्लस cos t इंटू ई की पावर t dt। ये सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है। इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट को आपने स्किप किया, सेकंड का इंटीग्रेशन कर दिया, फिर माइनस लगाया, फिर इंटीग्रेशन सिंबल लगाया। पहले का डेरिवेटिव क्या होता है, cos t होता है, दूसरे का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर t होता है, dt लगा दिया, प्लस cos t e की पावर t dt। जो पार्ट पॉजिटिव है वही पार्ट नेगेटिव है, तो आंसर डायरेक्ट मिल गया ना, e की पावर t इंटू साइन टी प्लस सी। तो फाइनली आंसर होगा e की पावर t को आपने क्या बोला था, देखो यहाँ से आपने बोला था ना x की वैल्यू e की पावर t आएगी, है ना।
तो x की वैल्यू e की पावर t है और ये साइन लिखा हुआ है, t की पोजीशन पर आपने log x लिखना था और प्लस c। ये आपका न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया है और हम लोगों ने काफ़ी कवर कर लिया, मतलब इस टाइप के न्यूमेरिकल जो कैंसिलेशन वाले प्रोसेस थे वो सारे खत्म हो गए हैं। अब जो न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं तो वो आते हैं बिगेस्ट फॉर्मूले इन ट्रिग्नोमेट्री, इन इनवर्स क्या बोलते हैं इसको, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में सबसे बड़े जो फॉर्मूले हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार लगा दिया प्लीज़ बेटे, आप इनको बहुत अच्छे से लर्न करना। फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक और फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के साथ डी एक्स। एक और फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट के साथ। अब तो नहीं बन सकते, 3 पैटर्न बन सकते हैं। पहले ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बीच बीच में प्लस लगा दो, ये 3 पैटर्न बन सकते हैं। अब देखो मैंने इसको याद कैसे रखता हूँ, लाइव में हमेशा मुझे याद रहते हैं फॉर्मूले। सभी पे इक्वल है, सभी के आगे 1/2 है, सभी से ब्रैकेट स्टार्ट कर दो, सभी के आगे x लगा दो, सभी के आगे वही लिख दो जो जिसका न्यूमेरिकल चल रहा है, जिसका फॉर्मूला चल रहा है। ए स्क्वायर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ए स्क्वायर लिख दो, ए स्क्वायर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ए स्क्वायर लिख दो, ए स्क्वायर नेगेटिव है तो नेगेटिव ए स्क्वायर लिख दो। यहाँ तक सभी चीज़ें कॉमन है कि नहीं है? अभी मैं आपको बुक में भी दिखा दूंगा। ठीक है, ठीक है, पहले वाले पार्ट का मैंने सही लिख दिया, दूसरे वाले पार्ट का भी हो गया करेक्ट और तीसरे वाले पार्ट का भी करेक्ट हो गया। देखा, सब चीज़ें प्रैक्टिस इतनी हो गई ना। अब याद करो कि 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता था साइन इनवर्स x ओवर a, ये बस आपको याद रखना है, प्लस c। और 1/√, में इसका फॉर्मूला होता था लॉग मॉड के अंदर x प्लस √a² प्लस एक्स स्क्वायर, मॉड बंद ब्रैकेट बंद प्लस c। और इसका भी फॉर्मूला होता था लॉग x प्लस √x² माइनस a², मॉड बंद ब्रैकेट बंद c। ये 3 फॉर्मूले आपने बहुत अच्छे से करने, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। हाँ, इनको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल आप लर्न कर लो। प्रूव करने के लिए हमारे पास अभी टाइम है, तो अब आप लोग ना जूम के लेक्चर में पूछते रहोगे तो वहाँ पर प्रूव करके बता देंगे, तो जहाँ पर भी बोलोगे तो हो जाएगा डिस्कस। और वैसे भी जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो बुक भी थोड़ा देखेंगे ना, तो वहाँ से उनको आइडिया लग जाएगा कि कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहे हैं, कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय। मिलते हैं इन्हीं न्यूमेरिकल्स से आगे, इन्हीं बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स होंगे उस पर आगे मिलेंगे हम। ओके, बाय बाय।